हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक मार्केटिंग मिक्स एज अ प्रोसेस। तो जैसे कि हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में जाना, मार्केटिंग मिक्स के टूल्स देखे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब ये चार मार्केटिंग मिक्स के टूल्स है जिसको हम 4 P's भी कहते हैं। तो उसी तरह उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, दैट इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जहां पर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस जो है वो ऐड हो जाता है एज अ टूल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हमने पीपल के बारे में देख लिया, आज हम देखेंगे हमारे टॉपिक मार्केटिंग मिक्स एज अ प्रोसेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स refers to the set of actions or tactics that a company uses to promote its brand or product in the market। अब एक कंपनी है जो अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड शुरू कर रही है, कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही है, तो वो बेसिकली अपना प्रोडक्ट देखेगी कि वो मार्केट में फिट हो रहा है या नहीं। उसके बाद वो उस प्रोडक्ट का मार्केट में एक प्राइस सेट करेगी, प्राइस के बाद वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चेक करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटल अप करेगी, फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देगी। तो प्रमोट करने से क्या होता है? प्रमोट करने से बेसिकली लोगों को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर ब्रांड का अवेलेबल है हमारे करीबी मार्केट्स में, जिसको हम जा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उसी तरह की कंपोनेंट्स जो इसमें है, जिसे हम 4 P's भी कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट। अब प्रोसेस, मार्केटिंग मिक्स एज अ प्रोसेस क्या बताता है कि ये जो 4 P's है इनकी वर्किंग कैसी होगी, क्या होगी, एंड ये मार्केट में कैसे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि एक ब्रांड को एक वैल्यू एडिशन मिले एंड ब्रांड का इमेज जो है वो मार्केट में एनहांस हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन है प्रोडक्ट का हमारे पास, द आइटम और सर्विस यू ऑफर टू मीट कस्टमर्स नीड्स। तो मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी तरीके से जो आइटम या सर्विस बेसिकली हम मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं किसे, कस्टमर्स को, ताकि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। की डिसीजंस जो प्रोडक्ट के लिए हमें लेने पड़ते हैं, दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स का डिजाइन कैसा है, हमारे प्रोडक्ट की क्या यूनिकनेस होगी, ये सारी चीजों की स्टडी की जाती है। फीचर्स, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या होंगे, उस प्रोडक्ट का यूसेजेस कैसे कैसे होगा। ब्रांडिंग, उस प्रोडक्ट पर आप प्रॉपर ब्रांडिंग करेंगे, अपने ब्रांड के लोगोस डालेंगे, ब्रांड की इंफॉर्मेशन डालेंगे, अगर इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का मेंशन करेंगे। फिर आता है हमारे पास पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होना चाहिए, किसी भी ब्रांड के लिए उसका पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर अच्छा पैकेज है, बेहतर पैकेज है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि कस्टमर्स का ध्यान एक बार उस प्रोडक्ट की तरफ जरूर पड़ता है, एंड कस्टमर्स अगर एक बार उसको, उस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो हो सकता है कि उनका बाइंग डिसीजन उस प्रोडक्ट के लिए जल्दी बन जाए। एग्जांपल, एप्पल आईफोन, स्लिक डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड प्रीमियम ब्रांडिंग। तो एप्पल के आईफोन का हमारे सामने एग्जांपल लिया गया है, जिसमें बताया गया उसका डिजाइन क्या होता है, एकदम स्लिक होता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, कोई भी पर्सन ले उसे आराम से यूज करना सीख सकता है, एंड उसके बाद प्रीमियम ब्रांडिंग, नो डाउट एप्पल वर्ल्ड वाइड प्रीमियम ब्रांड में गिना जाता है। फिर आता है हमारे पास प्राइस, एट व्हाट कॉस्ट। अब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो मार्केट में हम लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली उसका प्राइस भी हमें निश्चित करना पड़ता है, प्राइस फिक्स करना पड़ता है। द अमाउंट कस्टमर pays to buy the product, अब दैट प्रोडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो अमाउंट कस्टमर्स पे करते हैं ब्रांड्स को, कंपनीज को, बेसिकली वो प्रोडक्ट या वो सर्विस लेने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। की डिसीजन जो लेने पड़ते हैं सर प्राइस के लिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रीमियम पेनिट्रेशन, इकोनॉमी, कैसे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी हमें अपनानी पड़ती है कि किस फॉर्म में हम प्राइस रखेंगे। ये प्राइस के वीडियो में हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया, अगर आप देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। जहां पर आता है डिस्काउंट एंड ऑफर्स। अब डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एंगेज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपनी रीच मार्केट में बढ़ा सके। एग्जांपल, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन प्लान, डिफरेंट प्राइसेस फॉर मोबाइल्स ओनली, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूजर्स। तो अब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन प्लान भी जो है, तो डिफरेंट प्राइसेस फॉर मोबाइल ओनली, ठीक है, मोबाइल पर अगर हमें उसे यूज करना है तो उसके लिए प्राइसेस अलग होंगे, एंड वहीं हमें उसे टीवी पर, लैपटॉप पर या कहीं और डिवाइस पर यूज करना है तो उसके स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूजर्स होंगे हम, तो उसके लिए हमें अलग चार्जेस हैं, सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। फिर आता है हमारे पास प्लेस, वेर यू सेल। अब जो प्रोडक्ट हमने बना दिया है, जिसकी प्राइस भी हमने फिक्स कर दी, अब उसके लिए हम प्लेस डिसाइड करेंगे कि वो प्रोडक्ट को हम किन किन जगहों पर सेल आउट करने वाले हैं। तो हाउ एंड वेयर द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स। अब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी किन मार्केट्स में होगी, कैसे होगी, वो सारा चीज का डिसीजन मेकिंग जो होता है वो प्लेस के टूल में आता है। फिर आता है हमारे पास कई डिसीजन, यहाँ पर कई डिसीजन हम लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑनलाइन होगा, रिटेल स्टोर होगा या डायरेक्ट सेल्स होगा। तो ये भी हमें फिक्स करना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट को हमें ऑनलाइन लेकर जाकर बेचना है, डायरेक्ट सेल्स करना है, या रिटेल स्टोर्स पर उसकी अवेलेबिलिटी रखनी है ताकि कस्टमर्स आए और उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। मार्केट कवरेज, इंटेंसिव, सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव। अब मार्केट कवरेज में भी हमें मार्केट डिसाइड करना पड़ता है कि जहां पर हम इंटेंसिव मार्केट सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्टिव मार्केट सिलेक्शन कर रहे हैं, या एक्सक्लूसिव मार्केट सिलेक्शन कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल, अमेजॉन सेलिंग थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल ग्लोबली। तो अब अमेजॉन इज अ प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली मोस्टली हर कंट्रीज में प्रेजेंट है, जहां पर लोग एक्सेस कर सकते हैं, अपने लिए वहां से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रमोशन, हाउ यू टेल। अब लोगों को आप कैसे बताते हैं कि आपका एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उस ब्रांड में पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसिंग ये है, इसकी अवेलेबिलिटी ये प्लेसेस पर है, उसे हम कहते हैं प्रमोशन। एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड परसुएड कस्टमर्स टू बाय। अब परसुएशन क्या होता है, जहां पर आप
कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को और ज़्यादा एंगेज करते हैं, एनहांस करते हैं, बताते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस आ सकते हैं, आपकी लाइफ अपग्रेड भी हो सकती है, आपके लिए बेसिकली ये वैल्यू एडिशन ही होगा। ये डिसीजंस हम क्या-क्या लेते हैं, तो एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर टीवी, डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया, अब टेलीविज़न, डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशंस किए जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, आप आ सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को परचेज करके यूज करके देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पब्लिक रिलेशंस। और पब्लिक रिलेशंस में क्या होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ कैसा बॉन्ड मेंटेन कर रहे हैं, हम उन्हें रेगुलर कितने ऑफर्स या डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही हम अपने ब्रांड को कैसे प्लेस कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में हमारे ब्रांड का एक इम्पैक्ट शो हो सके। पब्लिक रिलेशंस हमारे पास हो गया। एग्जाम्पल कोका कोला आई कैचिंग टीवी कमर्शियल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो हमने देखा है कि कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है जो फेस्टिव सीजन के टाइम पर हमेशा कुछ नई पैकेजिंग लेकर आता है या नए एडवर्टीजमेंट्स लॉन्च करता है जो हमें कनेक्ट महसूस कराता है कि भाई ये ब्रांड हम सालों से यूज कर रहे हैं, तो हमारे फेस्टिवल्स पर भी हमें इस ब्रांड को परचेज करना चाहिए, इसके प्रोडक्ट्स अपने घर लाने चाहिए और उसे कंज्यूम करना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स इन एक्शन एग्जांपल नाइकी। तो अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है नाइकी कंपनी का, जिसमें हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ये चारों फैक्टर्स पढ़ेंगे एंड ये जो प्रोसेस होता है इस चीज को और डिटेल में देखेंगे। प्रोडक्ट, इनोवेटिव शूज एंड एप्पल। तो नाइकी का हमने बेसिकली देखा है कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर इनोवेटिव, वो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से हमेशा अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके शूज एंड एप्पल्स जो हमें मिलते हैं, क्लोथिंग्स मिलती है। प्राइसेस, प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है तो बेसिकली मार्केट में वो कुछ एक्सक्लूसिव जगह की प्रेजेंट होता है, कुछ एक्सक्लूसिव टारगेट कस्टमर्स को ही टारगेट करता है ताकि उनकी सेल्स जो है वो मेंटेन रहे, हाई एंड पर रहें एंड प्रीमियम क्वालिटी के गुड्स वो मार्केट में अपने बेच सके। प्लेस, रिटेल स्टोर्स, वेबसाइट, ऑथराइज डीलर्स। तो अब नाइकी के प्रोडक्ट्स जो है वो हमें हर जगह नहीं मिलेंगे, वो बेसिकली उनके रिटेल स्टोर्स पर मिलेंगे, वेबसाइट्स पर मिलेंगे या तो ऑथराइज डीलर्स के पास ही मिलेंगे जहां पर उनकी अवेलेबिलिटी एक्सक्लूसिव वे पर की जाती है। प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, एथलेट्स, एड, सोशल मीडिया कैंपेन्स। तो अब यहाँ पे प्रमोशन वो कैसे करते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप देते हैं एथलीट्स को। तो एथलीट्स जब उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो लोगों को यही लगता है कि भाई उनके प्रोडक्ट्स को यूज करने से एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो हो रही, वो काफी ज्यादा एनहांस हो रही है। एंड उसी के साथ साथ वो एड्स भी करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी रन करते हैं ताकि वो अपने नए प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लोगों को बता सकें, लोग उनके बारे में जान सकें। फिर आता है वाई मार्केटिंग मिक्स इज इंपॉर्टेंट। अब ये मार्केटिंग मिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, टूल्स हैं, ये क्या रोल प्ले करता है वो हम जानेंगे। हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग मिक्स है तो ऑब्वियस सी चीज है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी वो इसी के थ्रू परफेक्टली हम डिजाइन कर पाएंगे और उस पर वर्कआउट कर पाएंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के साथ डील कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच सकें। अलाइंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफरिंग विद कस्टमर नीड। अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को वो इस तरह से मार्केट में प्लेस करते हैं कि वो कस्टमर्स को महसूस करवाते हैं कि भाई आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड्स है एंड यही प्रोडक्ट जो है आप परचेज करेंगे तो बेसिकली आपकी जो नीड्स एंड वांट्स है आप उसको सही तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे। बैलेंसेस मार्केट डिमांड एंड बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। अब मार्केट डिमांड को भी बैलेंस करता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी वो बढ़ाते रहता है। तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ती है तो बेसिकली हमें देखने मिलता है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, नए नए प्रोडक्ट्स और मार्केट में लॉन्च करता है। Conclusion: the four P's work together to build a complete marketing strategy. Constant review and adjustment are necessary to stay competitive. अब ये फोर पीस जो है ये बेसिकली साथ में ही काम करते हैं। इनके प्रॉपर काम करने के हिसाब से, प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से जब ये फोर पीस की प्लेसमेंट हम सही तरीके से मार्केट में करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने सेल्स पर फोकस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने ब्रांड के कस्टमर्स बना सकते हैं। एंड कॉन्स्टेंट रिव्यू एंड एडजस्टमेंट जब हम इन फोर पीस में करते रहेंगे, बेसिकली अपने प्रोसेस में अपग्रेडेशन एंड अपडेशन लाते रहेंगे तो उसके थ्रू भी हमारे जो एनहांसमेंट है मार्केट में, हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ते रहेगी। तो बेसिकली ये था हमारा मार्केटिंग मिक्स एज अ प्रोसेस। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी सारे पीस भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो बेसिकली आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप और किसी टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।